सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस की सफलता के दावे आप देखकर चौंक रहे होंगे, लेकिन यदि बिहार पुलिस का रवैया देखना हो तो आप समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना चले आइए। रोसड़ा थाना क्षेत्र में 2 माह में कई घटनाएं घटित हुई है। इन घटनाओं का खुलासा भी हुआ है और खुलासे में जिन अपराधियों के नाम आए हैं वे अब भी फरार हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि उन्होंने घटना को सुलझा लिया है। आखिर 2 महीने में 8 घटनाओं ने रोसड़ा की जनता का झकझोर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस तो अपने हिसाब से चलती है। शायद बिहार पुलिस में रोसड़ा थाना क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जहां पुलिस के चलने का तरीका ही अलग है। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो यहाँ के एसडीपीओ शिवम कुमार एवं रोसड़ा थाना की पुलिस के बारे में आप आम जनता से पूछ सकते हैं। यहाँ गजब का पुलिसिंग चल रहा है और इस पुलिसिंग में जहाँ संभ्रांत लोग फंसाए जा रहे हैं, वहीं अपराधी नित्य नए से नए कारनामे कर रहे हैं। लेकिन बिहार पुलिस का रोसड़ा पुलिसिंग अजब गजब के तरीके से कार्रवाई और अनुसंधान कर रही है। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा और गुस्सा भी आएगा, लेकिन यदि आप गुस्से में आते हैं तो यह पुलिस आप पर सरकारी कार्य में बाधा डालने की मुकदमा कर आपको तबाह कर देगी। यदि आप चौंकते हैं तो आप चौंकते रहें, क्योंकि यह रोसड़ा है और रोसड़ा की पुलिसिंग अपने हिसाब से ही कार्य करेगी, भले ही आपको गुस्सा आए या फिर आप आश्चर्यचकित हों। जी हाँ, हम चर्चा रोसड़ा की ही कर रहे हैं। रोसड़ा थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व 2 सहोदर भाई की हत्या के बाद रोसड़ा की जनता का विश्वास रोसड़ा पुलिस से सदा के लिए शायद हटता हुआ प्रतीत हो रहा है। 2 सहोदर भाई पवरा के रहने वाले थे, जो रोसड़ा के नंद चौक पर चौधरी किराना स्टोर नाम से दुकान चलाते थे। वापसी के क्रम में इन दोनों को अपराधियों ने गोली मार दी। दोनों की मौत हो गई। फिर क्या था, लोगों में उबाल तो आया, लेकिन पूजा पाठ के कारण यह उबाल कमजोर पड़ गया। सबसे आश्चर्यजनक बिंदु यह है कि यह घटना वैसे व्यक्ति के साथ हुई है जिन्होंने पुलिस में 4 बार कंप्लेन कर रखी थी। पुलिस को कई बार आवेदन देकर इन दोनों भाइयों ने इस बात की ओर इशारा किया था कि उनके साथ अपराधी बराबर इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। रोसड़ा में स्थित किराना स्टोर में चोरी की घटना हो या फिर 3 जून 2022 को इन दोनों भाइयों के साथ छिनतई का मामला हो, 4 लाख रुपए से संबंधित लूट से संबंधित 183/2022 केस भी दर्ज हुआ था। लेकिन केस तो यहाँ होना स्वाभाविक है और नित्य होते रहते हैं, लेकिन पुलिस इस केस में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की। इस कारण बार बार पांचोपुर के उसी चोरवा पोखर के सामने इन दोनों भाइयों को बराबर अपराधी लूटपाट करने का प्रयास करते रहे थे। एक दिन लूटपाट का विरोध करने पर इनकी हत्या भी हो जाती है, लेकिन अपराधियों की शिनाख्त कर पाना पुलिस के लिए मुश्किल ही प्रतीत होता है। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस को ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं जिससे वह अपराधियों तक पहुंचे। यह घटना तो बहुत करीब की है और इसके महज 2 दिन ही हुए हैं। आपको हम लिए चलते हैं 12 अगस्त 2023 की घटना। काकर गांव के संतोष पासवान की हत्या महचर चौर के पास हुई थी। इस घटना में पुलिस ने अपराधियों की शिनाख्त और हत्या के कारण का खुलासा तो कर दिया, लेकिन इस कांड के शूटर को आज भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। 2 महीना बीतने के बाद भी इस हत्याकांड के शूटर आज भी पुलिस पकड़ से
बाहर है। संतोष पासवान की हत्या के बाद रोसड़ा थाना क्षेत्र के महिषर चौर के पास ही 3 लोगों की हत्या से संबंधित एक एफआईआर रोसड़ा थाना में दर्ज है। ये तीनों फुलवरिया गांव के रहने वाले थे और तीनों के हत्या से संबंधित इस मामले का खुलासा भी होना शेष है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का दावा है कि इन तीनों की डूबकर मौत हुई है, लेकिन इन 3 शव के मामले में फुलवरिया गांव के लोगों का कहना है कि इनकी हत्या हुई है और इस मामले में पुलिस गुम है। और पुलिस की यह चुप्पी क्या साबित करती है, यह आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इसी प्रकार 19 सितंबर को रोसड़ा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष अरुण महतो की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई। इस कांड का भी खुलासा पुलिस ने किया और जो खुलासे पुलिस ने किए उस पर भी अगर विश्वास कर लिया जाए तो उस मामले के शूटर आज भी पुलिस पकड़ से बाहर है, अर्थात घटना का मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर होना बताया जाता है। अरुण महतो हत्याकांड के बाद रोसड़ा में बवाल मच गया था और इस बवाल के बाद पुलिस ने जैसे तैसे अपराधियों की शिनाख्त एवं हत्या के कारण का खुलासा तो किया, लेकिन इस खुलासे के दौरान मुख्य शूटर जिसने अरुण महतो को गोली मारी थी उसको आज भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। घटना इससे आगे 15 अक्टूबर की रात की है। हरिपुर के शोभाकांत महतो की हत्या हो जाती है और हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जाता है। पुलिस पोस्टमार्टम का इंतजार करती है और इस मामले का भी खुलासा होना अभी शेष है। 18 अक्टूबर को 2 सगे भाइयों की हत्या हो जाती है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो संतोष पासवान की हत्या हो या फिर नंदलाल, लक्की और मिथिलेश की हत्या की बात हो या अरुण महतो की हत्या की बात हो या फिर हरिपुर के शोभाकांत महतो की हत्या की बात हो या फिर इन 2 सगे भाइयों की हत्या की बात हो, इस प्रकार से 8 हत्याएं 2 माह में हो चुकी है। लेकिन पुलिस इन हत्याकांडों को सुलझाने के बजाय यहाँ रोसड़ा में पुलिसिंग कर रही है। यदि आप रोसड़ा के डीएसपी से मिलेंगे तो वे हमेशा दावा करते हैं कि हम दूध का दूध और पानी का पानी अवश्य कर देंगे, लेकिन हत्या की घटना रुक नहीं पा रही है। रोसड़ा थाना की बात करें तो रोसड़ा थाने की पुलिस का भी दावा है कि रोसड़ा क्षेत्र में जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं उस पर वह लगाम लगाने के लिए पुलिस गश्ती तेज कर चुकी है। लेकिन रोसड़ा थाना क्षेत्र में आज भी शराब की बिक्री होना स्वाभाविक है। देसी और विदेशी शराब की बिक्री हर गांव इलाके में हो रही है। पुराने मामलों में कई लोग नामजद हैं, लेकिन वे थाने पर बैठते हैं और थाने पर बैठकर वे थाना का संचालन भी करते हैं, जबकि उनका संबंध अपराधियों से रहा है और अपराधियों के साथ घूमते हुए कई तस्वीर पुलिस को भेजे भी गए हैं। लेकिन पुलिस ऐसे संभ्रांत और सफेद पोश लोगों को थाना पर अवश्य बुलाती है, साथ बैठती है और रोसड़ा क्षेत्र में हो रही घटनाओं पर लगाम लगाने में वह इतनी सुस्त है कि रोसड़ा क्षेत्र की जनता का भरोसा ही रोसड़ा पुलिस पर से उठता जा रहा है। रोसड़ा में इस प्रकार के कारनामे तो पूर्व में भी होते रहे हैं और हत्याएं पूर्व में भी होती रही है, लेकिन हत्या के बाद पुलिस के रोल से अपराधी यहां से भागे भी हैं। वर्तमान समय में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वैसे में कब किसकी हत्या हो जाए यह कहना मुश्किल है। इन घटनाओं के अलावे भी आम जनता काफी सहमी हुई है। हालांकि समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी का दावा है कि 2 सहोदर भाई की हत्या मामले में वह 1 सप्ताह में ही इस कांड का उद्भेदन कर देने में सफल होंगे। लोगों का मानना है कि विनय तिवारी की पुलिसिंग किस प्रकार से इस घटना का उद्भेदन करने में सफल होती है, इसको आगे देखना है।
देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।